हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। हम लोग पढ़े चैप्टर 5 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम लोग प्रश्नावली 5A को सॉल्व कर रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5A का 10 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके थे। इस क्लास में हम 11वां क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो 11वां क्वेश्चन में है कि उस समीकरण को ज्ञात करें जिसके 3 हल निम्न मान सारणी से प्राप्त होते हैं। तो आपका मान सारणी दिया हुआ है और मान सारणी के माध्यम से उस समीकरण को ज्ञात करना है। पहले क्या करते थे कि समीकरण दिया रहता था और उसके हल लिखते थे, 4 हल 5 हल। x बराबर 1 रख दिए तो y का मान निकाल लेते थे। तो इस तरह से पहले जो है y बराबर कुछ रख के 1 2 रख के x का मान निकाल लेते थे इस समीकरण से। तो समीकरण पहले दिया रहता था और हम लोग मान निकालते थे। और इस क्वेश्चन में 11 में है कि मान दिया हुआ है, मान सारणी दिया हुआ है, 3 गो हल दिया हुआ है और उसके माध्यम से हमको उस समीकरण को ज्ञात करना है जिस समीकरण से ये तीनों हल प्राप्त हुए हैं। तो चलिए देखते हैं 11 का एक क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे कि x और y के बीच कौन सा संबंध स्थापित होता है। कौन सा संबंध x और y के बीच में कौन सा संबंध स्थापित हो सकता है। एक क्वेश्चन में है x बराबर दिया है कि -1 है तो y बराबर 7 होगा। x बराबर यदि 2 है तो y बराबर -2 होगा। x बराबर 6 है तो y बराबर -14 होगा। तो इस हल से हमको उस समीकरण तक पहुंचना है कि किस समीकरण से ये तीनों हल प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन बड़ा है, x और y में y बड़ा है। तो y बड़ा है तो y को हम बराबर करना चाहेंगे x के। ये x में क्या गुना करें या क्या जोड़ करें कि y के बराबर हो जाए। तो उस तरह से हम लोग समीकरण तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए देखिए y बराबर 7 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x में गुना और चाहे भाग करें, चाहे जोड़ करें, चाहे घटाव करें ताकि हम y के बराबर हो जाइए। तो इसके लिए क्या है कि y बराबर 7 है तो 7 है तो यहाँ पर -1 है। x और -1 है तो -x करेंगे तभी जाके ये प्लस होगा। तो -x हो सकता है और -x यदि करेंगे तो x की जगह यदि -1 रखेंगे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा और प्लस में 6 कर देंगे तो y बराबर 7 हो जाएगा। तो एक समीकरण, इस समीकरण से ये हल प्राप्त हो जाएगा। अब देखना ये है कि ये दोनों हल हैं इस समीकरण को फुलफिल करते हैं कि नहीं, इस समीकरण पर ये बैठते हैं कि नहीं ये दोनों हल। तो y बराबर यदि -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर x की जगह पर 2 + 6 तो ये क्या हुआ, -2 इधर आ गया, क्या 4 आ गया। तो ये इस सब हल को ये समीकरण नहीं फुलफिल करता है तो ये इस समीकरण नहीं होगा, कट जाएगा। अब देखते हैं y बराबर और क्या रखेंगे, -2x करके देखते हैं। तो -2x यदि करेंगे तो x बराबर -1 होता है, -2 और गुना -1 +2 हो जाएगा और +5 हो जाएगा। तो y बराबर ये 7 के बराबर ही हो जाएगा। y बराबर जो 7 है इसके बराबर हो जाएगा यदि इस हल से। तो ये दोनों हल जो है इस समीकरण से हम इस समीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों जो हल हैं उससे हम ये समीकरण प्राप्त किए। अब देखेंगे कि ये दोनों हल जो है, ये दोनों मान जो है इस समीकरण को में बैठता है कि नहीं, इस समीकरण में बैठता है कि नहीं। तो ये तो हो गया। अब देखेंगे कि y बराबर क्या है, -2 है, -2 गुना में 2, -2 गुना में 2 का +5। तो ये आपको इधर है -2 और ये हो जाएगा -4 + 5 तो ये -2 इधर हो गया और ये बराबर 1 के, तो ये भी बराबर नहीं है। तो ये भी जो समीकरण है ये तीनों हल को जो है, तीनों हल का ये समीकरण नहीं हो सकता है। तो ये भी कट गया। अब देखते हैं तीसरा समीकरण देखते हैं। तो y बराबर -3x करके देखते हैं। -3x यदि -3x कर दिए तो -3 गुना -1 +3 हो गया, +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा तो 7 के बराबर हो जाएगा। तो ये हल तो इससे मिल जाएगा और इसी हल के आधार पर हम ये समीकरण को लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि ये दोनों हल जो है इस समीकरण में बैठता है कि नहीं। अगर दोनों हल इस समीकरण में बैठ जाएगा तो ये वही समीकरण हो जाएगा, ये तीनों हल के लिए यही समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए y बराबर क्या है, y बराबर तो 7 है, y बराबर 7 है, y बराबर सॉरी ये तो है ही -2 है, y बराबर -2 है और ये -3 गुना में यहाँ पर क्या है 2 है और +4।
तो ये आपका हो गया -2, ये होगा -6 +4 हो गया, ये हो गया आपका। तो ये आपका -2 बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से y बराबर -3x + 4 इस हल को भी फुलफिल करता है। ये 2 और -2 को भी फुलफिल करता है। अब देखना है, 1 मिनट, अब इस हल को भी देखना है कि इस समीकरण को यदि ये इस समीकरण में ये बढ़ जाएगा 6 और -14, तो यही समीकरण हो जाएगा, तीनों हल के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि -14 है, -14 है बराबर -3x, तो -3 गुना में x की जगह क्या है, x की जगह पे 6 है। तो यहाँ पर हो गया -3 गुना में 6 और +4 इधर है -14, इधर -36 18 हो जाएगा, +4, चलिए हो गया। तो -14 इधर आ जाएगा भी -14। तो इस तरह से y बराबर -3x + 4 जो है, ये तीनों जो हल है, तीनों हल के लिए सही है, तीनों हल के लिए सही है। तो इस तरह से इस समीकरण हम लोग प्राप्त कर लिए इसका कि y बराबर -3x + 4 ही इसका आंसर हो जाएगा। इस मान सारणी का समीकरण हो जाएगा y बराबर -3x + 4। इसको लिख सकते हैं और भी तरीक़ा से इसको लिख सकते हैं। 3x इधर आ जाएगा तो 3x + y बराबर 4, ये आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस समीकरण मिल गया हमको 3x + y बराबर 4। यदि इस समीकरण में तीनों मान को बैठाएंगे तो ये समीकरण ठीक बैठेगा, समीकरण सही होगा, इसका मान आ जाएगा। देख लीजिए, यदि x का मान -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3, और y का जगह 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 + 7 4 हो जाएगा। इसी तरह से ये आपका आंसर हो गया पहला आंसर। देख लेते हैं, y बराबर -3x + 4 ही है लिखा हुआ है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस समीकरण को 3x + y बराबर 4, तो और अच्छा लगेगा। तो ये आपका हो गया 11 का ए हो गया। ठीक है, 11 का ए हो गया। अब 11 का बी देखते हैं, 11 का बी देख लेते हैं। देखिए 11 का में वही क्वेश्चन है कि समीकरण को ज्ञात करें जिसके 3 हल निम्न मान सारणी से प्राप्त होते हैं। तो 11 का बी जो है यहाँ पर है, 11 का बी, यहाँ इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। 11 का जो बी है उसका क्या है, मान सारणी लिख लेते हैं। यहाँ पर मान सारणी है, ठीक है, y दिया है ऊपर में और x दिया है नीचे में, ये आपका है 11 का बी है, किताब से ही देख लीजिए। 11 का बी हम उतार लेते हैं। ठीक है, y बराबर दिया है 4.1/2, 4.1/2, तो x का बराबर मान दिया है 1.1/2। फिर y दिया है 1/2, तो ये दिया है x दिया है -2.1/2, ये -2 है और ये -5, तो यही हो गया 11 का बी। ठीक है, उतार लिए। अब देखिए 11 का बी है, हमको क्या करना है कि उस समीकरण को प्राप्त करना है, उस समीकरण को प्राप्त करना है जो ये तीनों हल को, जिसका हल ये तीनों हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y वाला ज़्यादा है, तो y बराबर x में गुना करके भाग करके कुछ भी करके ये x y को बराबर करना है, समीकरण को प्राप्त करना है। तो y बराबर 4.1/2 है, तो यहाँ पर देखिए y बराबर जो है 4.1/2 है, तो x वाला में क्या गुना करेंगे चाहे भाग करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 3x करेंगे तो 3 गुना में 1.1/2, तो आपका क्या हो जाएगा 3 गुना में 1.1/2। तो y बराबर यदि 3x करेंगे तो ये जो है ये आपका कितना हो जाएगा, 3 गुना में 1.5 है, तो ये आपका हो जाएगा 4.1/2। तो ठीक है, तो y बराबर 3x जो है, y बराबर 3x है, इस हल को फुलफिल करता है। अब देखेंगे कि जो दूसरा हल दिया हुआ है इस समीकरण में बैठता है कि नहीं, जो दूसरा हल दिया हुआ है इस समीकरण में बैठता है कि नहीं। तो y बराबर 1/2 है, 1/2 है, और 3 गुना में कितना है -2.1/2, -2.1/2 का मतलब समझ रहे हैं, 2.5, 2.5, तो ये आपका हो जाएगा, ये तो प्लस है इधर माइनस होते बराबर तो नहीं होगा। तो y बराबर 3x जो है इस जो समीकरण, ये y बराबर 3x समीकरण नहीं होगा, क्योंकि y बराबर 3x तो ये हल प्राप्त होगा, लेकिन y बराबर 3x से ये हल प्राप्त नहीं होगा। अब देखते हैं y बराबर
एक्स प्लस 3 करके देखते हैं, क्योंकि वाई यहाँ पर 4/1/2 है और इसमें 3 यदि जोड़ देंगे, यदि जोड़ देंगे तो ये वाई के बराबर हो जाएगा। एक्स प्लस 3 यदि करते हैं तो पहला जो है 4/1/2 है, 3 प्लस एक्स प्लस 1/1/2 प्लस 3, तो आपका ये क्या है हो जाएगा 4.5 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 1.5 है, 1/1/2 मतलब कि 1.5 प्लस 3, तो ये बराबर हो जाएगा। तो y बराबर x प्लस 3 जो है समीकरण इस हल को फुलफिल करता है। y बराबर x प्लस 3 से ये हल प्राप्त होगा। अब दूसरा हल देखते हैं। दूसरा हल जो है, दूसरा हल क्या है 1/2 और बराबर x का मान क्या है -2/1/2 यानी कि -2.5 और प्लस में 3, तो यहाँ पर ये 0.5 है, अभी हो जाएगा 0.5। तो दूसरा हल भी जो है इस समीकरण में ठीक बैठता है। अब तीसरा हल को चेक कर लेंगे। तीसरा हल को चेक करेंगे, क्या है -2, y बराबर -2 है और x बराबर क्या है -5 और प्लस 3, 5 प्लस 3, तो ये भी हो जाएगा -2 बराबर माइनस पर -2 हो जाएगा। तो इस तरह से y बराबर x प्लस 3 जो समीकरण है इससे तीनों हल निकल जाएगा। तो इस तरह से हम समीकरण प्राप्त हो गया क्या, y बराबर x प्लस 3। तो y बराबर लिख देंगे इस तरह से, y बराबर x प्लस 3 जो है यही समीकरण हो जाएगा दूसरा का, 11 का बी का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इसमें देखना है कि जो संबंध, कौन सा संबंध इसमें सही बैठता है, x और y में कौन सा संबंध सही बैठता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है प्रश्नावली 5A का 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र और हल। ठीक है, ग्राफ को बारे में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।